मुझको यही लगता है कि सच कहना आज की डेट में गुनाह है, मुझको अपराधी बना दिया। अब आज की डेट में मेरे ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ मुझको न्याय कहाँ से मिलेगा। दर्द जानते हैं दर्द, नहीं जानते तो एक बार सुन लीजिए इन महाशय से। कसम से दिल के अरमा आंसुओं में बह गए टाइप दर्द छलक रहा है। लगता है कि तुरंत कलेजा चीर कर दर्द फट पड़ेगा। बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुए हैं नेताजी, लेकिन क्या करें, गलती भी तो यही करने गए थे। चले थे समाज सेवा करने, पुलिस पर सवाल उठाने, प्रशासन को बेनकाब करने, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। सदैव सेवा में तत्पर उत्तर प्रदेश के पुलिस ने नेताजी पर गुंडा एक्ट लगा दिया। यानी बैशाख से माघ महीने तक रोज थाने जाकर हाजिरी देना होगा कि साहब हम आ गए हैं और गुंडा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जरा रुकिए, सब्र कीजिए, कहानी तो यहीं से शुरू हुई है। दरअसल तस्वीरों में जिस इंसान को आप दर्द बयां करते देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बीजेपी के खेतासराय मंडल के उपाध्यक्ष हैं और दो बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं। नाम है आनंद बरनवाल। आनंद बरनवाल ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी सरकार में उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा। उनका दावा है कि पुलिस ने जानबूझकर उन्हें फंसाया है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक सबको पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब आलम यह है कि क्या जिला अधिकारी, क्या कप्तान, क्या एसडीएम और क्या एसएचओ सबके चौखट की धूल झाड़ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ मिला तो वो बस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। न्याय नहीं मिला, आगे आप खुद सुनिए। मैं इस समय दायित्व में भाजपा के मंडल खेतासराय का मंडल उपाध्यक्ष। मैं 2 कार्यकाल लगभग 10 सालों से प्रधान रहा और 2016 में मुहर्रम के झगड़े में उस समय तत्कालीन एसओ वीरेंद्र सोनकर, मेरे गांव में कुछ झगड़ा हुआ, तत्कालीन प्रधान सैयद गोरारी को उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि भैया कुछ परेशानी है, आ जाइए। मैं गया वहाँ पे, उस झगड़े को ख़त्म कराया। उस समय कप्तान साहब आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या कैसे क्या हो गया। मैंने कहा सर अगर पुलिस का एक भी आदमी होता झगड़ा नहीं होता। उन्होंने पब्लिकली कप्तान साहब ने तत्कालीन एसओ वीरेंद्र सोनकर को काफ़ी भला बुरा कहा, जिससे नाराज़ होकर के उसी मुकदमे में मेरा नाम उन्होंने डाल दिया। और ये घटना बीती नहीं थी कि 2017 में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती में मेरी दुकान मेरे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर खेतासराय में थी। मैं अपनी दुकान पर था। मुझको सूचना मिली कि दलितों में और मुसलमानों में संघर्ष हो गया है। मैं इसकी सूचना कप्तान साहब को देता हूं। कप्तान साहब ने कहा कि मौके पर चले जाइए। मैं उस समय एसआई महेंद्र यादव और हरेंद्र यादव कांस्टेबल को लेकर के मैं मौके पहुंचा और उसको सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वो तत्कालीन एसओ मिथिलेश मिश्रा और वही ड्यूटी में आए थे वीरेंद्र सोनकर, इन लोगों ने मेरा नाम ही घसीट के मुझको जेल भेज दिया। और उसके बाद मुझको यही लगता है कि सच कहना आज की डेट में गुनाह है, मुझको अपराधी बना दिया। अब आज की डेट में मेरे ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ मुझको न्याय कहाँ से मिलेगा। मैंने इसके लिए माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, जिलाधिकारी महोदय को, कप्तान साहब को मैंने रजिस्टर्ड डाक द्वारा मैंने एप्लीकेशन दिया कि मेरे दुकान की सीसीटीवी फुटेज निकाल करके देख लिया जाए कि मैं घटना के समय कहाँ था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई। मैंने सीबीसीआईडी जांच की भी मांग की, वो भी यहाँ से निरस्त कर दिया गया। तो सुन लिया आपने कि बेचारे नेताजी को बीजेपी के शासनकाल में क्या क्या झेलना पड़ा। अब चलिए अब वो धाराएं भी बता देते हैं जो इन पर लगाए गए हैं। नेताजी पर धारा 147, 148, 149, 504, 506, 352, 427, 336, 452, 307, 425 और 7 CLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मतलब केस लिखने वाले ने अपने सीनियर का गुस्सा बेचारे बाबू मोशाय आनंद जी पर निकाल दिया। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।